हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज चौसठ टू शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु फील्स चौसर्स वर्क द एब्सेंस ऑफ हाई सीरियसनेस। तो इसमें पहला ऑप्शन है वाल्टर स्कॉट, A.W. पोलार्ड, G.K. चेस्टरटन और मैथ्यू अर्नल्ड। तो इसमें आपको बताना है कि हु फील्स इन चौसर्स वर्क द एब्सेंस ऑफ हाई सीरियसनेस। ये किसने फील किया है चौसर के वर्क में। तो इसमें दोस्तों राइट ऑप्शन है मैथ्यू अर्नल्ड। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडिकेशलाविक कपुलेट इज नोन एज द फॉल्स कपुलेट, द स्कॉटिश कपुलेट, द स्टैंडर्ड कपुलेट, हीरोइक कपुलेट। तो इसमें आपको बताना है कि डिकेशलाविक कपुलेट इज नोन एज किस नाम से इसको जानते हैं। तो इसका दोस्तों कौन सा आंसर है आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसका राइट आंसर है द हीरोइक कपुलेट। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द शेफर्ड्स कैलेंडर बाय एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड कैलेंडर बिकॉज। शेफर्ड कैलेंडर बाय एडमंड स्पेंसर इज कॉल्ड कैलेंडर बिकॉज। इसको कैलेंडर के नाम से क्यों कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है देयर वाज वन फॉर ईच मंथ ऑफ द ईयर। सेकंड है इट वाज एन एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन। देयर वाज नो सच कैलेंडर फॉर द यूज ऑफ शेफर्ड्स। इट वाज स्टार्टेड बाय द यूनियन ऑफ द शेफर्ड्स। तो इसमें हम राइट आंसर के लिए 1 मिनट आपको देंगे, आप बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर है देयर वाज वन ऑफ द ईच मंथ ऑफ द ईयर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि व्हाट इज द जनरल थीम ऑफ द शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड कैलेंडर का जनरल थीम क्या है, इसका थीम क्या बताया है। तो पहला है इसमें द लव बिटवीन द क्यूपिड एंड द शेफर्ड्स, द अनरिक्वेटेड लव ऑफ कोलिन क्लाउड फॉर रोजालिंड, द लव बिटवीन अर्ल ऑफ सूरे एंड द शेफर्डेस, द अनरिक्वेटेड लव फॉर चौसर फॉर द विलेज बैली। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा आएगा आप लोग बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर आता है द लव बिटवीन द क्यूपिड एंड द शेफर्ड्स। नो, इसमें राइट आंसर आएगा द लव बिटवीन द क्यूपिड एंड द रोजालिंड। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है प्रोथैलेमियन इज। प्रोथैलेमियन क्या है। ए स्पाउसल सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द मैरिज, ए सॉन्ग टू बी sung at funeral, a song to be sung at the departure to the bar। और फोर्थ ऑप्शन है इसका a song to be sung at the child's birth in royal family। तो इसमें मैरिज पे गाया जाने वाला प्रोथैलेमियन है या सॉन्ग जब किसी की डेड दाह संस्कार या वरीड किया जाता है तब उसके लिए फनरेल के लिए होता है, शोक गीत है, या संग एट द डिपार्चर टू द बार जब युद्ध के लिए जाते हैं तब गाया जाता है, या
चाइल्ड के बर्थ पर रॉयल फैमिली में गाया जाने वाला ये गीत है प्रोथैलेमियन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है? इसमें दोस्तों राइट आंसर है ए स्पाउसल सॉन्ग इन ऑनर ऑफ द मैरिज। मैरिज में उसके सम्मान में गाया जाने वाला ये स्पाउसल सॉन्ग है, इसको हम बोलते हैं प्रोथैलेमियन। उसके बाद 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 6 क्वेश्चन है एडमंड स्पेंसर्स इपिथैलेमियन इज। एडमंड स्पेंसर का इपिथैलेमियन क्या है? अ लिरिक इन द पेट्रार्चन फॉर्म, एड्रेस in the Greek form, a nuptial hymen modeled upon the Catulan form influenced by the Italian Provencal canyon. या फोर्थ ऑप्शन है ए सॉन्ग टू बी संग इन फेस्टिवल। तो इसमें आपको बताना है जैसे ही इपिथैलेमियन तो प्रोथैलेमियन था, वैसे ही इपिथैलेमियन किस चीज़ के लिए है, ये कब इसका गाया जाता है, इसका कैसा लिरिक है, तो ये आप बताइएगा ऑप्शन में। तो इसका थर्ड ऑप्शन है ए नप्सियल हाइमन मॉडेल्ड अपॉन द कैटुलान फॉर्म इन्फ्लुएंस्ड बाय द इटालियन और प्रोवेंकल कैंजोन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ क्वीन एलिजाबेथ रेन। एलिजाबेथ रेन का शासन कब से कब तक रहा, ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1550 टू 1600, 1545 टू 1590 और 1567 टू 1599 और 1558 टू 1603। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिजाबेथ का जो शासन था कब से कब तक का रहा, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो इसमें आपका फोर्थ क्वेश्चन है 1558 टू 1603। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उटोपिया। उटोपिया का मीनिंग क्या है? तो पहला ऑप्शन है नो प्लेस इन ग्रीक लैंग्वेज, दूसरा है इमेजिनरी लैंग्वेज इन लैटिन लैंग्वेज, इमेजिनरी किंगडम इन लैटिन लैंग्वेज और थर्ड है वेलफेयर स्टेट इन इंग्लिश लैंग्वेज और फोर्थ है कंप्लीट लिबर्टी इन फ्रेंच लैंग्वेज। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उटोपिया। उटोपिया क्या है? तो उटोपिया दोस्तों नो प्लेस इन ग्रीक लैंग्वेज। तो इसका ये राइट आंसर है नो प्लेस इन ग्रीक लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। ह्यूमनिज्म इज ए टर्म। ह्यूमनिज्म ये टर्म है, कैसा टर्म है, क्या है? तो स्ट्रिक्टली अप्लाइज टू द रिवाइवल of interest in the classic literature of Greece and Rome. Second option है strictly applied to the nature of humanitarian approach to the literature, strictly applies to the nature of humankind, strictly applies to the taste of post-Chaucerian writers. तो इसमें राइट आंसर क्या है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर है स्ट्रिक्टली अप्लाई टू द रिवाइवल ऑफ इंटरेस्ट इन द क्लासिक लिटरेचर ऑफ ग्रीस एंड रोम। ग्रीस और रोम के क्लासिक लिटरेचर का इंटरेस्ट दिखाया गया है, तो इसको हम ह्यूमनिज्म कहते हैं और स्ट्रिक्टली रूप से अप्लाई किया गया है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कि विच वन इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। विच वन इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट स्कूल ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन। एजुकेशन के ऊपर पहला क्या है। तो इसमें दोस्तों बताना है कि पहला ऑप्शन है इसका द कैसल ऑफ हेल्थ 1534, द स्कूल मास्टर 1570, द सप्लाई कैशियन of 1529, the book named the governor 1531। तो इसमें एजुकेशन के ऊपर ट्रीटाइज है, इंग्लिश में ट्रीटाइज है। तो इसमें राइट आंसर है द स्कूल मास्टर 1570। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विच वन इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एक्सटेंट रेगुलर कॉमेडी इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो पहला रेगुलर कॉमेडी अर्लीस्ट कौन सा है, सबसे पहला अर्लीस्ट रेगुलर कॉमेडी कौन सा है। तो इसमें गैमर गुटेंस नीडल, राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, फेरेक्स एंड पोरेक्स, द लव प्ले। इसमें पहला रेगुलर कॉमेडी इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा है, इसमें कमेंट करके बताइएगा। तो पहला रेगुलर कॉमेडी है गैमर्स गुटेंस नीडल। उसके बाद 12th में बढ़ते हैं विच इज द सेकेंड इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। तो विच इज द सेकेंड इंग्लिश ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स मतलब फ्री वर्स में पहला इंग्लिश ट्रेजेडी कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है जोकास्टा 1566 बाय जॉर्ज गैसोक्वाइन, और सेकंड है द पार्टन एंड द फेरेरे 1521 बाय जॉन हेवुड, और थर्ड है किंजोन 1548 बाय जॉन बेले, और फोर्थ है इंडक्शन 1563 बाय थॉमस सैकविली। तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा है, इसको कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें राइट आंसर है जोकास्टा 1566 बाय जॉर्ज। उसके बाद बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिलिप सिडनी रोट आर्केडिया। फिलिप सिडनी ने आर्केडिया को लिखा था, किस फॉर्म में लिखा था, इस बताना है कि इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी, इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन, इन द फॉर्म ऑफ फार्स, और इन द फॉर्म ऑफ पोएट्री। तो किस फॉर्म में, लिटरेचर की कौन सी फॉर्म में इन्होंने आर्केडिया को सिडनी ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर कौन सा है ये आपको बताना है। तो इन्होंने इसको लिखा था इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में इन्होंने इसको लिखा था। उसके बाद 14 क्वेश्चन आता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स क्या है। द लाइन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर बट नॉट इन ए रेगुलर राइम स्कीम। सेकेंड है इन द लाइन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर एंड रेगुलर राइम स्कीम। उसके बाद थर्ड है द लाइन रिटन इन टॉर्चीमीटर, और द लाइन रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। तो आयम्बिक टेट्रामीटर में है या ट्रोचीमीटर में है या रेगुलर राइम स्कीम में है। तो इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है कि ब्लैंक वर्स किस में लिखा गया है या क्या होता है। तो ब्लैंक वर्स का राइट आंसर है द लाइन रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर बट नॉट इन रेगुलर राइम स्कीम। इसकी कोई राइम स्कीम नहीं होती है, रेगुलर राइम स्कीम नहीं होती है। उसके बाद
बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ अल्काज़र इज रिटन बाय। द बैटल ऑफ अल्काज़र रिटन बाय अल्काज़र, ये किसने लिखा था? तो जॉन लिली, जॉन गे, जॉन हेवुड, जॉर्ज पीले। इसमें राइट आंसर आपको बताना है कमेंट करके। तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर है जॉर्ज पीले। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।